ध्रुव की नजर एक के बाद एक अतीत के उन दुश्मनों पर पड़ी। इस समय उसके दिल से भी कड़वी हंसी की लहर निकल पड़ी। यह अप्रत्याशित था कि ये सभी लोग यहां होंगे। जब ध्रुव लोगों के इस समूह को देख रहा था तो सामने वाले ने भी उसका पता लगा लिया था। बहुत सी निगाहें तुरंत तेजी से घूम गईं। उनके भावों में विभिन्न तरह के परिवर्तन आए। हम अभी भी इस छोटे लड़के को यहां देख सकते हैं। बर्फीली नदी बस्ती से गोबरान ने ध्रुव को देखा। उसकी आंखों में एक घनी ठंडी चमक स्पष्ट रूप से चमक रही थी। उस समय वह केवल इसलिए पीछे हट सका क्योंकि वह विहान दल से डरता था, अन्यथा ध्रुव के समूह पर कब का सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया गया होता। वर्तमान में सभी तरह के लोग यहां एकत्र हुए हैं। अगर खंडहर में प्रवेश करने के बाद मुझे मौका मिला तो मैं हमला करने में सक्षम हो सकता हूं। उस समय जब तक मैं इसे गुप्त रूप से करता हूं, यहां तक कि विहान दल भी इसका निरीक्षण नहीं कर पाएगा। गोबरान ने धीरे से बर्फ की सफेद स्टोरेज रिंग को अपनी उंगली पर घुमाया। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से हत्या का कोई इरादा उभर रहा था। यह सच में दुश्मनों के बार बार रास्ता पार करने का मामला है। वह सच में इस स्थान पर इस लड़के से मिलने में सक्षम है। पिल टॉवर की सुरक्षा के बिना मैं सच में यह देखना चाहता था कि आप कुछ भी चौंकाने वाला कैसे कर सकते हैं। आकाश दैत्य दल के लीडर हामोर के चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति चमक उठी, जबकि वह अपने दिल में चुपचाप बुदबुदा रहे थे। हालांकि ये साथी बहुत अच्छी तरह से छुपे हुए थे, फिर भी ध्रुव को हत्या के अस्पष्ट इरादे का आभास हो गया था। उसने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ लीं और उसे थोड़ी परेशानी महसूस हुई। अगर यह अकेले इन साथियों में से एक होता तो भी उसे कोई डर नहीं था। हालांकि अगर वे हाथ मिलाते तो चीजें थोड़ी परेशानी भरी हो जाती। यह अप्रत्याशित है कि मैंने अनजाने में इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं। ध्रुव और डॉक्टर परी एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं। उनके हाव भाव थोड़े असहाय थे। मूल रूप से उसका इतने सारे दुश्मन बनाने का इरादा नहीं था। हालांकि विभिन्न कारणों से वह इन बड़े दलों के साथ दुश्मन बन गए थे। यह सच में कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह बेहद असहाय महसूस कर रहा था। अरे ध्रुव, तुम सचमुच यहां हो? जब ध्रुव असहाय महसूस कर रहा था तो थोड़ी दूरी से अचानक एक आश्चर्यचकित नाजुक आवाज प्रसारित हुई। ध्रुव चौंक गया। उसने अपना सिर उठाया, तभी देखा कि एक लाल कपड़े पहने महिला सुंदर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। बाद की सुंदर उपस्थिति ने ध्रुव को एक परिचित एहसास दिया। हूं मेरा? ध्रुव के दिमाग में थोड़ा तुरंत उसे याद किया। उसकी भौहें तुरंत तन गईं। चूंकि आग बस्ती की युवा मिस आ गई थी, इसलिए संभावना थी कि आग बस्ती के राजा ताजान को भी आना चाहिए था। ध्रुव की आंखें घूम गईं जब उसने अपने दिल में इस तरह से सोचा। उसने तुरंत लाल कपड़े पहने हुमेरा को देखा, जो ध्रुव के बगल में थी। वह बूढ़ा आदमी जो मुस्कुराहट से भरा हुआ था, आश्चर्यजनक रूप से आग बस्ती का राजा ताजान था। लड़के, हमें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया है। आप अब भी उतने ही अच्छे दिखते हैं जितने हमेशा दिखते थे। ताजान आसपास के कई विशेषज्ञों की आंखों के सामने हंसे। वह आग बस्ती के विशेषज्ञों को ध्रुव की ओर ले गया, अपने हाथ जोड़े और हंसा। आग बस्ती के राजा ताजान बहुत विनम्र हैं। इन कुछ वर्षों के दौरान जब हम नहीं मिले हैं, आप उम्र के साथ और अधिक मजबूत हो गए हैं। ध्रुव ने ताजान की परवाह नहीं की और उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आग बस्ती को मध्य इलाकों के अंदर उच्च रैंक वाले बड़े दलों में से एक माना जा सकता है। ताजान भी एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। उनका यह कार्य स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। इसलिए फेंग किंग, एयर, गोबरान और बाकी लोगों ने यह दृश्य देखकर अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव का ऐसा रिश्ता होगा। 2 सालों के अंदर आप न केवल गोली महामुकाबले के चैंपियन बन गए हैं, बल्कि महाशक्ति पूर्वज रैंक में भी आगे बढ़ गए हैं। इस तीव्र रफ्तार के कारण मुझ बूढ़े को भी शर्म आनी पड़ती है। ताजान ने ऐसे व्यवहार किया मानो उसने उन निगाहों पर ध्यान ही नहीं दिया हो। उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी और आह भरी। उन्होंने जो कहा था वह कुछ हृदयस्पर्शी शब्द थे। जब वह ध्रुव से पहली बार मिला था, तब ध्रुव शक्ति पूर्वज रैंक में ही आगे बढ़ा था। हालांकि अगली बार जब वे मिले, ध्रुव पहले ही सफलतापूर्वक महाशक्ति पूर्वज की ओर आगे बढ़ चुका था। इस तरह की ट्रेनिंग रफ्तार सच में कुछ ऐसी थी जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। ध्रुव ने ताजान की आह का जवाब नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराया, विषय बदल दिया और हंसा।
क्या बस्ती के राजा ताजान भी इस बार प्राचीन खंडहर के कारण आए हैं? प्राचीन खंडहर काफी दुर्लभ हैं और एक विद्वान द्वारा छोड़ी गई चीजें और भी दुर्लभ हैं। चूंकि खंडहर का रास्ता सामने आ गया है, स्वाभाविक रूप से मुझे आकर आंखें खोलने की जरूरत होगी। ताजान हंसे। उसकी नजर बेतरतीब ढंग से उसके चारों ओर घूम गई। अपनी तेज बूढ़ी आंखों से वह स्वाभाविक रूप से यह बताने में सक्षम था कि मौजूद कई बड़े दलों में ध्रुव के प्रति कुछ दुश्मनी थी। लड़के, तुम्हारी वर्तमान स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी किस्मत खराब है। ध्रुव ने अपना हाथ लहराया और अनौपचारिक तरीके से बोला, क्योंकि अगर खंडहर में प्रवेश करने के बाद आपको कुछ भी मदद की जरूरत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उस समय आपने आग बोधिसत्व गोली को बनाने में मेरी मदद की थी। मुंह बूढ़े पर अब भी तुम्हारा एहसान बकाया है। ताजान ने धीरे, अगर यह सच में उस चरण तक आता है तो ध्रुव निश्चित रूप से आएगा और आपकी मदद मांगेगा। ध्रुव थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। ताजान इन मजबूत बड़े दलों को नाराज करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार था। इसका कारण आंशिक रूप से उस समय गोली शोधन से प्राप्त अनुग्रह था, लेकिन एक बड़ा हिस्सा संभवतः ध्रुव की अन्य पहचान के कारण था। एक 8 सितारा हकीम गुरु और गोली महामुकाबले का चैंपियन। एक हकीम गुरु एक ऐसा अस्तित्व था जिसे पाने के लिए कई बड़े दल लड़ते थे, चाहे वह कहीं भी हो। ताजान के लिए इस समय आगे बढ़ने के लिए एक गोली शोधन सहायता पर्याप्त नहीं हो सकती है। हालांकि अगर कोई इस हकीम गुरु स्थिति को जोड़ दे तो यह पर्याप्त होगा। उस समय के ध्रुव को सच में ताजान द्वारा पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ की तरह नहीं देखा जा सकता था। हालांकि वर्तमान ध्रुव के पास पहले से ही ताजान द्वारा गंभीरता से देखे जाने की योग्यता थी। बेशक यह बताना मुश्किल था कि चीजें उस स्तर तक विकसित होंगी या नहीं। हालांकि कई शक्तिशाली लोग वर्तमान में ध्रुव को दुर्भावनापूर्ण तरीके से देख रहे थे, लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि अगर वे सच में पूरी लड़ाई में शामिल होते हैं तो कौन जीतेगा। इसके अलावा ये सभी साथी खंडहरों से रैंक 4 तकनीक प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए रैंक 4 तकनीक प्राप्त करने से पहले उनके लिए ध्रुव के समूह के साथ खूनी लड़ाई में शामिल होने की संभावना नहीं थी। आखिरकार रैंक 4 तकनीक को छीनने के लिए उन्हें अभी भी कुछ ताकत बनाए रखने की जरूरत थी। इसके अतिरिक्त अगर रैंक 4 की तकनीक अंततः उनके हाथों में आ गई तो उनके पास ध्रुव के समूह के साथ आने और परेशानी का सामना करने के लिए और भी कम समय होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनसे बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी हो रही होगी। इसलिए यह स्थिति काफी खतरनाक दिखाई देने के बावजूद ये उस बिंदु तक नहीं पहुंची जहां ध्रुव को मदद की भीख मांगनी पड़े। जैसे ही ये विचार उसके दिल में कौंधे, ध्रुव मुस्कुराया। उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें एक बार अपने चारों ओर घुमाई। वर्तमान में बड़े हॉल पर इंसानी समुद्र के काले समूह ने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा रफ्तार के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहां एक अंतहीन इंसान एकत्रित हो गए थे। हालांकि ऐसा था, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बड़े हॉल के 100 मीटर के दायरे में आसानी से कदम रख सके। बूम! इस तरह का गतिरोध लगभग 10 मिनट तक जारी रहा, इससे पहले कि जमीन अचानक तेजी से कांपने लगी। बड़ा हॉल, जो किसी भी गतिविधि से रहित था, अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाज पैदा हुई। तुरंत सभी ने देखा कि एक चमकदार लाल पत्थर का दरवाजा, जिसका वजन टनों में था, अचानक धीरे धीरे खुल रहा था। इसके पीछे एक गहरी काली सुरंग का पता चला। प्रवेश द्वार खुल गया है। यह दृश्य देखकर काफी लोगों की आंखें तुरंत लाल हो गईं। कुछ लोग खुद पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने तुरंत अपने शरीर को हिलाया और कुछ ही पलों में सुरंग के बाहर दिखाई दिए। तुरंत वे जोरदार हंसी के बीच आगे बढ़े। जब लोगों ने किसी को रास्ता दिखाते हुए देखा तो भीड़ में तुरंत हंगामा मच गया। जैसे ही वे सुरंग में दाखिल हुए, कई आकृतियां तेजी से चमकीं। उस तरीके को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें डर था कि उनके अंदर का खजाना उनसे पहले ही कोई और छीन लेगा। इन लोगों की लापरवाही की तुलना में ध्रुव के समूह ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर एक विद्वान द्वारा छोड़े गए खंडहर में घुसना इतना आसान होता तो यह सच में बच्चों के खेल जैसा होता। सच्चाई सच में वैसी ही थी जैसी ध्रुव ने उम्मीद की थी। काफी संख्या में लोगों के सुरंग में घुसने के तुरंत बाद गहरी काली सुरंग अचानक चमकदार लाल हो गई। कठोर जमीन धीरे धीरे अलग हो गई, जिसके बाद सभी ने अंदर से चमकीला लाल खौलता गर्म लावा फूटता हुआ देखा। उसी समय
उस विशाल सुरंग की दीवारें भी अचानक असंख्य राक्षसी नीले अग्नि स्तंभ उगलने लगी। जो कोई भी इन नीली आग की गोलियों को छूता वह एक दयनीय चीख निकालने से पहले ही राख के ढेर में बदल जाता। इस अचानक अप्रत्याशित परिवर्तन ने मूल रूप से सुरंग के अंदर के लोगों को एक पल में पूरी तरह से गायब कर दिया था। जो लोग जल्दी से आक्रमण करने वाले थे उन्होंने चौंक कर अपने शरीर रोक लिए। हालांकि पीछे से झपट्टा मारने वाले लोगों ने उन्हें फिर भी सीधे टक्कर मार दी। तुरंत एक तीव्र मनहूस चीख गूंज उठी। बड़े हॉल का बाहरी हिस्सा एक बार फिर अस्त व्यस्त था। मामला शांत होने से पहले कुछ देर तक हंगामा जारी रहा। उन्होंने एक दूसरे का सामना किया और उसकी आंखों के अंदर का लालच अंततः मौत के खतरे के तहत बहुत कम हो गया। एकमात्र अग्नि रास्ता सच में हमें रोकना चाहता है। जबकि हर कोई शांत हो गया, अंततः उन बड़े दलों ने कार्रवाई शुरू कर दी। यही अग्निपथ खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे उनके लिए कोई घातक खतरा नहीं था। इन शब्दों के बजने के तुरंत बाद कोई भी कई शक्तियों को बाहर आते हुए देख सकता था। तुरंत शक्तियां उनके शरीर के चारों ओर घूमने लगे और वे कई प्रकाश आकृतियों में बदल गए जो तेज आवाज के साथ अग्नि रास्ते में चले गए। इस बार उन अग्नि स्तंभों पर गोली चलाने से उनके शरीर तुरंत भस्म नहीं हुए। इसके बजाय यह शक्तियों के साथ गतिरोध में समाप्त हुआ। शक्तियों की रक्षा के साथ ये विशेषज्ञ भी जल्दी से सुरंग के अंत की ओर दौड़ पड़े। बेशक कुछ बदकिस्मत लोगों की कमी नहीं थी जो अपने शक्तियों के खर्च को पूरा करने में असमर्थ होने के कारण आग की चपेट में आ गए थे। लड़के, तुम्हारे पास एक दिव्य रोशनी कब्जे में है। संभावना है कि यह अग्निपथ आपके समूह को रोक न सकेगा। चलो चलें। बड़े हॉल में सभी को इकट्ठा होते देख ताजान हंसे। उसने अपनी आस्तीन लहराई और चमकदार ड्रैगन बिजली दिव्य रोशनी आग बस्ती से सभी को लपेटने से पहले बाहर निकल गई। ध्रुव भी यह देखकर मुस्कुराया। उसने हल्का सा सिर हिलाया और बैंगनी भूरे रंग की आकाश गंगा दिलबहार हरे कमल की दिव्य रोशनी उसके शरीर के अंदर से बाहर निकल गई। वह चारों ओर घूम गया और डॉक्टर परी के समूह को अपने अंदर समाहित कर लिया। जब आकाश गंगा दिलबहार हरे कमल की दिव्य रोशनी प्रकट हुआ तो बगल में मौजूद ताजान की अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव आया। ड्रैगन बिजली दिव्य रोशनी भी तीव्रता से कांपने लगी। रोशनी की सतह पर ड्रैगन दिखाई दे रहे थे। वे एक नरम ड्रैगन दहाड़ निकाल रहे थे जिसके अंदर कुछ डर था। इस छोटे लड़के की दिव्य रोशनी, यह अतीत से पूरी तरह से अलग क्यों है? ताजान का दिल अतुलनीय रूप से हिल गया जब उसने ध्रुव के शरीर पर पर्पल भूरे रंग की रोशनी को देखा। यह पहली बार था जब उसने एक दिव्य रोशनी देखी थी जो ड्रैगन बिजली दिव्य रोशनी को ऐसी भावना प्रकट करने का कारण बन सकती थी। बस्ती के राजा ताजान, ध्रुव पहले प्रवेश करेगा। ध्रुव मुस्कुराया। उसने अपनी आस्तीनें लहराते हुए ताजान की चौंका देने वाली अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। उसकी रोशनी ने सभी को खींच लिया और बाहर निकलकर अतुलनीय रूप से गर्म अग्नि रास्ते में चली गई। यह लड़का, वह सचमुच डरावना है। क्या होगा आगे? क्या ध्रुव पहुंच पाएगा खंडहर के अंदर?